सुतुल्य जो हो गया है उसका एक ही दान है, वह आत्मज्ञान है। जो उसने पाया है वह बांटता है, जो उसने चखा है वह उसका स्वाद भी तुम्हें देता है। वह अपने को ही बांटता है, वह संपदा नहीं बांटता, वह स्वयं को बांटता है। वह तुम्हें भागीदार बनाता है अपनी भीतरी संपदा में। बाहरी संपदा दो कौड़े की हो गई है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। तुम गरीब मरो कि अमीर मरो, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तुम खा पी कर ठीक से अच्छे बिस्तर पर मरो कि बिना खाए पिए सड़क पर मरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ एक बात से पड़ता है कि तुम जागते हुए जियो और जागते हुए मरो। वही सब चीज़ें टिकी हैं, उस पर ही तुम्हारे सारे जीवन का गंतव्य निर्भर होगा। वही निष्कर्ष तय करेगा, बाकी किसी बात का कोई भी मूल्य नहीं है। आत्मज्ञान ही उसका दान है जो अंतः शक्तियों का स्वामी है और ज्ञान का कारण है, क्योंकि आत्मज्ञान ही अंतः शक्तियों का तुम्हें स्वामी बना देगा और आत्मज्ञान ही तुम्हारे जीवन को प्रकाश, ज्ञान, आलोक से भर देगा। और जिस दिन तुम जाग जाओगे, उस दिन तुम पाओगे कि तुम सदा के सम्राट हो। तुमने अपने को भिखारी कैसे समझा? तुम हंसोगे, तुम हैरान होगे कि तुम कैसे दुख स्वप्न में दब गए थे। तुमने कई बार दुख स्वप्न देखे हैं, नाइटमेयर। बस वैसा ही पूरा जीवन है। कभी कभी ऐसा होता है, रात तुम सोए, छाती पर हाथ पड़ गया, सीधे सो जाओ और छाती पर हाथ पड़ जाए, सपना आएगा कि कोई छाती पर चढ़ा है। कुछ नहीं है, तुम्हारे ही हाथ पड़े हैं, लेकिन वह तो जागने पर पता चलेगा। अभी नींद में तो लगेगा कि कोई छाती पर चढ़ा हुआ है, चट्टान रख दी है छाती पर किसी ने, कि कोई पकड़ रहा है तुमसे पहाड़ से, और तुम चट्टान रख दी है छाती पर किसी ने कि कोई पटक रहा है तुम्हें पहाड़ से, और तुम पसीने पसीने हो रहे हो, भयभीत हो रहे हो। उसी घबराहट में नींद खुल जाएगी। तब तुम चकित होकर हैरान होगे कि अपने ही हाथ छाती पर पड़े हैं, ना कोई चट्टान है। लेकिन सपने में कितनी बढ़ जाती है बात। सपना कैसे अतिशयोक्ति है। अपने ही हाथ पहाड़ और चट्टान बन जाते हैं कि अपना ही एक हाथ बिस्तर के नीचे लटक गया तो लगता है कि खाई में गिर रहे हैं। हिमालय की इन वादियों में हर कण में शिव की उपस्थिति है। यहाँ ध्यान में लीन योगी उनकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हैं।